अब क्वेश्चन 21 पे आते हैं, सेक्शन बी का हमारा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। पेरीमीटर यानी परिमाप होता है। तो आपका सेमी सर्कल ऐसे बना है, अर्धवृत्त। अब पूरे सर्कल का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। तो आधे सर्कल का πr हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। और अगर ये रेडियस है आपकी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r हो गया। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका πr, जो ये सर्कल वाला हिस्सा है उसका है, इसकी लेंथ प्लस ये डायमीटर या व्यास की लेंथ, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22। प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? तो प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में कोई भी नंबर आ जाए। तो आपकी 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 और 1 दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब 0 1 इंक्लूडेड है यानी शामिल हैं, तो वो आपका सिर्फ सी केस बन रहा है, क्योंकि ए केस में 0 नहीं दिखा रहा, 0 शामिल नहीं है। इसमें 0 और 1 दोनों नहीं है, इसमें 1 नहीं है। शामिल होने का मतलब है, जैसे अगर आपका ये लिखा है तो यानी 1 से छोटा है, और अगर ये बराबर भी लगा दे तो 1 से छोटा और 1 से बराबर है। तो हमारा प्रायिकता क्या होती है, वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर, यानी 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 दोनों शामिल भी हैं। तो हमारा सी केस बनता है इस केस में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं। कि आपका एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC, और BD 90 है। BD 90 है, तो और AC पूरा 6 है और ये 3 है। A से लेके C तक 6 है, और DC आपका हो गया, फिर A से C तक है हमारा 9, तो DC हो गया हमारा 6। अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको लिख लेना, डायग्राम बना लो, फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AC हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। AB² में, छोटे वाले ट्रायंगल में ABD में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो AB² आ जाएगा AD² प्लस BD²। छोटा ट्रायंगल मतलब जो आपका इस तरह से बन रहा था, ABCD था, तो ABD में पाइथागोरस लगाओगे, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा, उसके हिसाब से हमारा बन जाएगा। इसी तरह BC² में आ जाएगा आपका BD² प्लस DC²। अब 81 बराबर AD हमें 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। BD² प्लस BD² 2BD², और DC हमें 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36। अभी 36 और 9 मिल के 45 हो गए, इस साइड जाके माइनस हो जाएंगे 81 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा 81 माइनस 45 इक्वल टू 2BD²। तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 2BD²। 2 से डिवाइड कर देंगे इधर जाके, तो BD² इक्वल टू 18। अब BD इक्वल टू 18 का स्क्वायर रूट। 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3√2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब कोई भी सोल्यूशन, जैसे हम ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था
जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, और जब पैरेलल होती हैं तो एक्स का रेशो, वाई का रेशो और नंबर का रेशो जो होता है वो अलग होता है। एक्स और वाई के रेशो बराबर होते हैं। तो हम उसी चीज़ पे देखेंगे। 3/6 बराबर 5/k, और 3/8 आपको दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो हमें पहले दो बराबर चाहिए, उसके हिसाब से हमें k की वैल्यू दिखनी है। अगर आप सीधा ही देखो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 3 2 6, 5 2 10, k की वैल्यू 10 आ जाएगी। आप ऑप्शन में से कोई भी रख के देख सकते हो, सोल्व करना चाहो सोल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है इसमें k की वैल्यू 10 आ रही है। 25 क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम सरकमफ्रेंस सर्कल की उसको 2 पाई से 4 पाई कर देते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा। आप ये याद रखना, सरकमफ्रेंस होता है परिधि, ये पूरी लेंथ होती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे दे रखा हो ये क्वेश्चन या रेडियस पे दे रखा हो, आपकी रेडियस यहाँ पे सरकमफ्रेंस डबल हो रही है, दुगनी, डबल, तो एरिया इसका स्क्वायर कर दो। 2 डबल जो होता है यानी 2 टाइम्स हो रहा है, इसका स्क्वायर 4, तो एरिया आपका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना या 4 टाइम्स। यही अगर 2 पाई से 6 पाई हो जाए तो जो परिधि है या रेडियस है, रेडियस के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, वो जो परिधि है वो 3 गुना होगी तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। तो आपको जो भी नंबर जितने गुना हो रहा है उसको आपका वह स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रख लेना आप कि रेडियस को डबल किया जाए या आपका परिधि को डबल किया जाए, आपका एरिया 4 गुना आ जाएगा, आपका 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है। साइन थीटा दे रखा है और हमसे टैन थीटा पूछा है, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। थीटा के सामने p होता है, ये h होता है, ये b होता है, और इस क्वेश्चन में साइन थीटा a/b, साइन थीटा होता है p/h, तो ये a है, ये b है, हमें ये वाला b पता करना है, ठीक है, स्मॉल b। तो आपको पता है h² = p² प्लस b² होता है, h हमारे पास b है, स्मॉल b। अब स्मॉल b और कैपिटल b में कंफ्यूज मत होना, b तो नंबर है और ये b बेस के लिए यूज़ होता है। p हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस b² बेस है ये। अब b² माइनस a² हमें मिल जाएगा, b² आ जाएगा, और अगर आप स्क्वायर रूट हटा दो इसका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो b² माइनस a², तो बेस हमारा आ गया √b² माइनस a², ये हमारा बेस आ गया। अब टैन थीटा होता है p/b, तो a/b² माइनस a² हमारा आंसर आ जाएगा। टैन थीटा हो जाएगा p/b, तो p हमारा था इसमें, एक बार वापस देख लेते हैं आप, साइन थीटा p/h होता है, तो ये हमारा b था, ये a था, ये हमारा आ गया सोल्व करने पर b² माइनस a², तो टैन थीटा p/b, p हमारा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो a/√b² माइनस a², ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। दिस वन इज ऑप्शन सी। लेंथी नहीं है क्वेश्चन, सिंपल है, अगर आप समझ सकते हैं तो। 27 क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। 27 क्वेश्चन काफ़ी इजी पड़ता है क्योंकि आपकी एक ही आइडेंटिटी बचती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी आइडेंटिटी के बेस क्वेश्चन आने नहीं है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको x प्लस वाई करना है, x है 2 sin² थीटा, y है 2 cos² थीटा प्लस 1। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बन जाता है हमारा, ये 1 बन जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 + 1 3। तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 37। पाई का मान दे रखा है, सर्कमफ्रेंस पूछा है। सर्कमफ्रेंस परिधि को बोलते हैं। तो सी माइनस आर, सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस आपको दे रखा है 37। सी की वैल्यू होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 37। आर कॉमन ले लो आप, 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। पाई की वैल्यू रख दो, पाई होगा 22/7, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44/7 माइनस 1। अब इसी स्टेप में मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। इक्वल टू 37 हो गया। हम नीचे लिख लेते हैं एलसीएम को। 7 एलसीएम आ गया, 7 और 1 का। 1/1 को -1 था, उसको 1/1 लिख दिया। तो 7 1 से 7, 44 से मल्टीप्लाई किया 44, 1 7 से 7 इंटू 1 7 आ गया। अब 44 माइनस 7 37 बन जाएगा। तो आर आ जाएगा 37/7 इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल हो गया, 7 इस साइड चला जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। अब आर यहाँ पे 7 यहाँ पे रख दीजिए। आपको सर्कमफ्रेंस चाहिए, या तो आप पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए वापस, अदरवाइज आर को यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सी माइनस आर इक्वल टू 37 जो था, इसमें आर की वैल्यू 7 यहाँ रख दी, तो 37 + 7 44 आ गया। सी यानी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 2 पाई सी इक्वल टू 2 पाई आर। आर हमारा 7 आ गया था, 22 पाई 22/7 होता है, तो 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22 44। आप इसको ऐसे भी बता सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10। यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल है, सभी नंबर से भाग होता है। अब 1 से 10 तक आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तो आप क्या कीजिए, इसका तरीका क्या होता है, लीस्ट नंबर ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है, तो आप एलसीएम निकाल लो 1 से लेके 10 तक का सबका, या फिर आप देख लो कि 1 से लेकर 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, एलसीएम भी आपका 2-4 स्टेप में आ जाता है, बट आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे पता लग जाएगा। देखो जैसे 100 है, वो 7 से नहीं कटेगा, 1000 7 से नहीं कटेगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे गए। अब 2520 देखो सब नंबर से जा रहा है इनमें से। आप 9 से देखो, 9 2 18, 7 बचा 72, 9 8 72, तो 9 से भी गया। 8 से भी जाएगा, 8 3 24, 12 बचा, 8 1 8 4 40 बचा, 8 5 40। तो 2520 सबसे ही कट रहा है इनमें से। अब 2-4 नंबर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सब नंबर से कट रहा है, तो आपका 2520 आंसर होगा। इनफैक्ट 5040 ये भी सबसे कट रहा है, बट छोटे से छोटा नंबर चाहिए, तो हमारा 2520 आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन भी एलसीएम के ऊपर ही है। ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, क्लासिकल इस सेंस में कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि 3 बैल हैं, एक बैल 4 मिनट के डिफरेंस में बचती है, एक 7 मिनट के, एक 14 मिनट के डिफरेंस में। 6 AM पर ये तीनों बैल एक साथ बजी थी। अब अगली बार ये बैल कब एक साथ बजेंगी, कब रिंग करेंगी एक साथ, तो उसको हम कैसे तरीका निकालते हैं कि अब इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। 4 7 14 का, 2 2 4 7 7, फिर आप 7 से डिवाइड कर दो, 2 1 1। अब 2 बच गया, सिर्फ 2 से करेंगे 1 1 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 14 इंटू 2 28। तो 28 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो 6 से शुरू हुआ था, 6 के बाद 28 मिनट दोबारा होंगे, तो 6:28। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 31 क्वेश्चन है हमारा।
कि वट इज़ एज ऑफ फादर इफ सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस इज 50। यानी फादर और सन की एज जो है उनका जो टोटल है वो तो है 65, और इन ट्वाइस द डिफरेंस यानी उनका जो एज का अंतर है उसका डबल 50 के बराबर है। तो f माइनस एस 25 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे हम रख दें इसको f माइनस एस इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन में फादर की एज पूछी है तो s मतलब सन है, तो सन में देखो s जो है इसमें एक प्लस एक माइनस है, इसको सीधा हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। f प्लस एफ 2f 65 प्लस 5 70 20 90, तो f आ जाएगा 90/2 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 45। तो फादर की एज हमारी 45 आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32nd क्वेश्चन हमारा, इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जितने भी होते हैं ना इनमें आप साइन और कोस में बदल लो तो आपका आंसर आ जाता है। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो ये तो पहले वाला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, तो 1/कोस थीटा। अब इन दोनों का स्क्वायर भी है। अब पहले वाले पार्ट में साइन से साइन कट रहा है, बच रहा है 1/कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस वाले पोर्शन में साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों एलसीएम में डिनोमिनेटर दोनों नंबर सेम है, तो सीधा ही बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक थ्योरम होती है कि साइड दो सिमिलर ट्रायंगल है समरूप त्रिभुज हैं, उनके एरिया का रेशो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड के जो भुजाएं होती हैं उनके अनुपात का वर्ग उसके बराबर होता है। और यहाँ पे दे रखा हमें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में सेम ही फार्मूला लगता है, जो फार्मूला भुजा के लिए लगता है वही पेरीमीटर के लिए लगता है। तो एरिया का रेशो, दोनों एरिया का रेशो उनके जो पेरीमीटर है उनका रेशो का स्क्वायर हो जाएगा। जितना पेरीमीटर का अनुपात है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब 26 और 39 का वर्ग करोगे तब तो आपका क्वेश्चन हो गया। आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 13 2 दा 26, 13 3 दा 39, 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9, तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पार्किंग में 20 व्हीकल्स हैं, उनमें पार्किंग में 20 व्हीकल्स हैं, कार एंड मोटरसाइकिल। तो x प्लस वाई बराबर 20। x हम कार को ले रहे हैं, y हम मोटरसाइकिल ले रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है 56 व्हील्स हैं उनके मिला के, व्हील्स मतलब पहिए, उनके व्हील्स को मिलाने पर 56 व्हील्स है, 56 पहिए बन रहे हैं। अब एक कार के 4 पहिए होते हैं, 4 टायर होते हैं, और बाइक के 2। तो कार में पहियों का, कार x है तो उसमें पहिए का टोटल 4x हो गया जो व्हील्स हैं, और मोटरसाइकिल में 2 होते हैं तो 2y इक्वल टू 56। इसको 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 28। तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 28 आ गया। अब इनको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। y और प्लस का y माइनस का y कट गया, x माइनस 2x माइनस एक्स 20 माइनस 28 माइनस 8 x
माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 8 आ गया। तो क्वेश्चन में x ही पूछा है, कार ही पूछा है, तो x का मान 8 आ जाएगा। तो कार से हमारे पास 8। 35th क्वेश्चन है, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ए मैन गोज 15 मीटर वेस्ट एंड 8 मीटर नॉर्थ। तो आपको पहले डायरेक्शन पता होने चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो एक आदमी यहाँ से सपोज़ चलना शुरू किया, 15 मीटर वो वेस्ट गया और 8 मीटर नॉर्थ गया। तो स्टार्टिंग के पॉइंट से कितना दूर है? तो हमेशा इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, राइट ट्रायंगल ही बन रहा है। अगर ये आपका h है तो h का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 289। और 289 आपको याद रहना चाहिए कि ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का। तो h की वैल्यू और स्क्वायर रूट लेने पर h की वैल्यू आ जाएगी 17। तो ओरिजिनल पॉइंट से वो 17 मीटर डिस्टेंस पर है। अब 36 क्वेश्चन है, ये भी आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो चीज़ें याद करने लायक होती हैं। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, ये इसकी हाइट है h। तो इसका हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a और एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का √3/4a²। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना कि हाइट आपका ये है जिसको ऑल्टीट्यूड बोला जा रहा है, ऊंचाई, और एरिया ये है। ए यहाँ पे इसकी साइड की वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड पूछा है √3/2a। ए हमारा 8 है यहाँ पे, अब 2 से कट जाएगा तो 4 और √3 बच गया, 4√3 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेटर है रामानुजन हमारे बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे इंडिया के। अब इसके जो लेटर्स हैं टोटल 9 लेटर्स बने हैं, RAMANUJAN। तो टोटल तो हमारा 9 हो गया। 1 लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज A। अब टोटल A कितने हमारे 3, तो 3/9। शायद सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही पड़ रहा है, 3/9 आ रहा है। टोटल रामानुजन के लेटर 9 है, टोटल A कितने 3/9, तो कैंसिल होके 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन। आप एक सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एक सेक्टर दे रखा है, ये सेक्टर होता है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा आपका सेक्टर है। वो पूछ रहा है कि ये पूरे सर्कल का 1/6 है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको अगर फार्मूला ध्यान हो, फार्मूला क्या होता है, πr² पूरे सर्कल का एरिया इंटू θ/360 होता है। तो फार्मूला भी कुछ इस रेशो से ही आता है। पूरे सर्कल का एरिया πr² और जितना थीटा होगा उसके हिसाब से θ/360 बन रहा है। आपको 4 एंगल दे रखे हैं, 90, 60, 45, 30। अगर आप नॉर्मल चीज़ भी यूज़ करोगे, 90/60 करोगे 1/4 आएगा। थीटा की जगह अगर 60 रखोगे, 60/360 करते हो, 0 0 कैंसिल करो, 0 0 का मतलब 10 से डिवाइड करना होता है बेसिकली। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1/6 सिर्फ 60 डिग्री के केस में आएगा। 90 के केस में ये 1/4 बनता है, 45 के केस में भी आपका बन जाएगा, शायद ये 8 बन रहा है, 1/8 बन रहा है। 30 के केस में 1/12। तो 1/6 ये बन रहा है किसके केस में,
थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है इसमें 38 का बी। 39 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आप रीड कर लेना। इसमें 20 मीटर ए वर्टिकल stick 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो ऑफ 10 मीटर। एक 20 मीटर लंबी स्टिक है, उसकी शेडो 10 मीटर बन रही है। सेम टाइम पर एक टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 50 मीटर, एक टावर की शेडो बन रही है 50 मीटर। तो टावर की हाइट पूछी है। अब इसमें कैच ये है कि सेम टाइम पे एंगल सेम रहेगा। अब एंगल सेम है और ये 90 है और एक ये थीटा इधर यहाँ है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें ये 10 और ये 20 डबल हो रहा है, तो 50 का डबल 100, तो आपका ये सीधा आंसर इसमें 100 आ जाएगा। 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आपका है कि इसको सोल्व करना है। तो इसमें अगर आप देखो, एक में x में 37 है, एक में y में 37 है। ऐसे ही पहले में y में 43 है, दूसरे में x में 43 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 37 और 43 मिलके बन गया 80। 80x, ऐसे ही y वाले भी 80 बन जाएगा। 80y इक्वल टू 240। इसको डिवाइड कर दो 80 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 बन गया। अब जब माइनस करोगे पहले में से दूसरे को, तो बनेगा माइनस का 6x प्लस का 6y इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 बन गया। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दो, माइनस और प्लस कट के 2y इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ रख दो, x प्लस 2 बराबर 3, तो 2 इधर जाके माइनस होगा, x आ जाएगा 1। x 1 आ जाएगा और y आपका 2 आ जाएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है सेक्शन सी में। टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे दोनों केस स्टडी में। एक पहली केस स्टडी में 5 है, दूसरी केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है। तो आपको टोटल 8 करने हैं। ये रेड कलर में एक पैसिफिक रिंग दे रखी है, इसके अंदर कंट्रीज़ आपको बता रखी हैं कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे, ये पूरा एरिया जो है अर्थक्वेक वाला एरिया है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका बाद में है। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है। एक ग्राफ के बाद इसमें ग्राफ में मतलब ABCD ये कंट्रीज़ की पोजीशन है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो आपको एक बार देखने पड़ेंगे पॉइंट A और B। जो A है ये हमारा बन रहा है ये वाला, A हमारा, एक मिनट, A बन रहा है हमारा, x है 1, y है 4, B में हमारा x 4 y 0। तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, वन माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 होता है 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो आपका A से लेके जो B तक की डिस्टेंस है वो 5 आ जाएगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का।
फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी। तो हम ग्राफ में देखते सी ओ, एक ऐसा पॉइंट बताना है एक्स वाई जो सी ओ डी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हम एक बार सी ओ डी देखते कहाँ पर है हमारे। सी आपका ये रहा और डी ये रहा। जो पॉइंट सी है ये 7,1 है और पॉइंट डी है 3,5। अगर पॉइंट जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है उसको हम एक्स और वाई मान लें, जो आपको दे ही रखा है, उस पॉइंट को पी मान लें, तो हमें दे रखा होगा सी पी बराबर पी डी। अब इसको आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसमें, कैलकुलेशन मैं आपको ब्रीफ में लिख देता हूँ। आपका ये आपका बनेगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, तो आप ओब्वियसली पेपर में इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप इसको जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका टाइम कंज्यूम करेगा। 43 पॉइंट पी और क्यू दे रखे हैं। एक कोई लाइन है, फॉल्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करती है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आपका जो केस स्टडी का दूसरा पार्ट है वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसमें p आपको 1,3 दे रखा है और ये दे रखा है q 2,7 और आपको सपोज़ करो k रेशो 1 में डिवाइड करा है एक पॉइंट, इसको r जो भी है लाइन मतलब जो दे रखे वो यहाँ से निकलती है r से। तो पहले हमें r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। r के हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे, k मल्टीप्लाई होगा 2 से x के लिए और 1 इधर होगा मल्टीप्लाई। तो k को मल्टीप्लाई करने पर 2k, 1 होगा 1 से तो 1 आ जाएगा अपॉन में k प्लस 1, कोमा k होगा 7 से 7k, 1 होगा 3 से 3 मल्टी प्लस 3 और k प्लस 1 बटे में आ जाएगा। ये तो हमारे r के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमें जो इक्वेशन दे रखी है ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इसके अंदर रखना है, ये वाली इक्वेशन में। तो इसमें जब हम x की वैल्यू रखेंगे 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह पे आ जाएगा आपका 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 को उधर ले जाओ, प्लस का 9 बन जाएगा इधर। अब ऊपर ये 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 तो है ही इक्वल टू 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं इसको वीडियो रोक के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आता है 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, ये इधर जाएगा तो 4k इक्वल टू 3 आएगा, k इक्वल टू 3/4। तो आपका 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम x एक्सिस, कंट्री m की x एक्सिस है, ये इजी वाला है। ये पॉइंट m इसकी x एक्सिस है डिस्टेंस। तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख सकते हो, दो यूनिट बन रही है यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक 2 यूनिट है। तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 45। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी, ए और डी के मिड पॉइंट पे है। तो अब हमें ए और डी देखने हैं, ए और डी क्या है हमारे देखते हैं।
और इसको थोड़ा थोड़ा नीचे करना होगा। ए हमारा बन रहा है x1 है, ए ये वाला है 1, और y इसका 4 है। डी हमारा बन रहा है x3 और y 5। तो मिड पॉइंट कैसे होता है कि x और x को जोड़ो, y और y को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 + 3/2 और इधर 4 + 5/2। तो 1 + 3 4 होता है, 4/2 2 आ जाएगा। 4 + 5 9 होता है, 9/2 2,9/2 ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अब हम अपने केस स्टडी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो शायद ज़्यादा ईजी है। इसमें एक रोलर कोस्टर दे रखा है। रोलर कोस्टर एक झूला आता है। अब ये जो रोलर कोस्टर है इसकी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन बनती है कुछ हद तक। रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस y = px, देन नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। ये रेड कलर का दे रखा है हमें। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, बड़ी से बड़ी पावर। क्वाड्रेटिक होता है जिसमें x की पावर 2 होती है। क्यूबिक होता है जिसमें x की पावर 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसमें x की पावर 4 होती है, बड़ी से बड़ी। यानी ये इस तरह के होते हैं, 2x + 4 - 3x², कुछ इस तरह का। और ये होगा 2x³ - 7x² + 8x - 9, और ये जगह जैसे 4x² - 9x। तो इन सब में इसमें x की पावर 1 है बड़ी, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये किस तरह का है। तो आप ये देखो इसके ज़ीरो कितने हैं। तो जितने पॉइंट पर x एक्सिस को काटता है उतने ज़ीरो बनेंगे। इसके 3 ज़ीरो बन रहे हैं, तो ये हमारा क्यूबिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ विच हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट ज़ीरो। यानी किसके 3 से एग्जैक्टली 3 से ज़्यादा ज़ीरो है या 3 से ज़्यादा शून्य है। अब पहले वाला देखो, ये एक एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, इसके 1 है, इसके ये भी 1 पे कट कर रहा है, 1 है। ये 1 2 3 पे कट कर रहा है, इसमें 3 है। इसे नीचे वाले को देखते हैं, इसमें ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक 2 3 4 पॉइंट पे एक्स को टच कर रहा है। तो जितने पॉइंट पे एक्स को टच करता है उतने ज़ीरोज होते हैं। इसने पूछा था 3 से ज़्यादा किस में है, तो 3 से ज़्यादा वाला केस हमारा यही बन रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रोलर कोस्टर का क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्यूबिक जैसे मैंने बोला था अभी आपको ऊपर, जिसमें एक्स की बड़ी पावर 3 होती है। देन विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू। अब अगर ये क्यूबिक है तो ऑब्वियसली पी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर पी ज़ीरो बन गया तो ये तो एक्स की पावर 2 ही बच जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, द्विघात बन जाएगा। तो इसमें P ≠ 0 हमारा एक आंसर होगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, उन्हें हम देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसके कितने ज़ीरो हैं। सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि इसके ऑब्वियसली 1 2 और 3 पॉइंट पे एक्स को कट कर रहा है, तो इसके 3 ज़ीरो हमारा आंसर हो गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इससे पूछा ज़ीरोज़ हैं कौन कौन से। टोटल तो 3 बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो कौन कौन से ज़ीरो हैं। ज़ीरो मतलब शून्य होता है। तो आपके ऑब्वियसली 3 हैं, और तीनों कहाँ कहाँ हैं। आप एक्स को देखो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। इसमें एक्स को 2 पे टच कर रहा है, इसमें -1 पे, और यहाँ -3 पे। तो यही आपके आंसर हो गए, -3 -1 और 2। तो आपका सी ऑप्शन जो बन रहा है यही आपका शून्य हो गया। तो बच्चों आपका ये मैथ्स का सैम्पल पेपर था, उसका सॉल्यूशन मैंने इसमें सॉल्व किया। इसको आप वापस बता दूं आपको, टोटल पहले ए सेक्शन में से 20 क्वेश्चन करने, 20 में 16 करने हैं।
20 सेक्शन में भी 20 में से 16 करने हैं और लास्ट वाले में 10 में से 8 करने हैं। तो आप और टाइम आपको हर क्वेश्चन का 2 मिनट 15 सेकंड के अराउंड का लगभग पड़ेगा, क्योंकि 90 मिनट है, 40 क्वेश्चन है। तो आप जब आपको पढ़ने रीडिंग टाइम मिलेगा उसी में आप क्वेश्चंस को टिक कर लेना कि आपको कौन कौन से आते हैं, ताकि आपका फालतू टाइम ना स्पेंड हो। और बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और बच्चों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।